समय है। कसम खाओ इन बाबाओं, कथावाचकों, पंडों और पुरोहितों पर, जिनके विधि विधान पर एक जिला खर्च। याद रखें, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के लिए गंदी सोच रखने वाले मूर्तों, मक्कारों की जमात कभी भी तुम्हारे दुख तकलीफ में खड़ी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। दोस्तों, जब मानवता मर जाती है तब भूख बोलना ही नहीं बल्कि चीखना सीख जाती है। इस धरा पर आज भी असंख्य प्राणी ऐसे हैं जिनकी आवाज आकाश तक तो पहुंच जाती है, लेकिन इंसानों के कानों तक नहीं पहुंच पाती। कहीं भूख श्वासों को निकल रही है तो कहीं निर्धनता जीवन का प्रत्येक सवेरा छीन रही है। बड़ा विचित्र है ये युग। एक तरफ तो वैभव के महल बहुत ऊंचे होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ किसी की झोपड़ी में कई दिनों से चूल्हा शांत पड़ा है। जहां पर उत्सवों में लोग पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं, वहीं पर किसी भूखे की पुकार तक नहीं सुनी जाती। करुणा अब हृदय में नहीं बल्कि शब्दों में शेष रह गई है। संवेदनाएं केवल चित्रों तक ठहर जाती हैं, लेकिन किसी के जीवन तक नहीं पहुंच पाती। यदि मनुष्य का हृदय मनुष्य के दुख से ही नहीं पिघलता है तो इस अनमोल मानव जीवन का फिर क्या प्रयोजन है। दर्शकों, वर्तमान की स्थिति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की भागदौड़ लगी पड़ी है हमारे देश में। आज सिर्फ माया की दौड़ इतनी ज्यादा हो चुकी है कि किसी भूखे की आवाज हमें सुनाई तक नहीं देती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस पृथ्वी से पूरी तरह से इंसानियत खत्म हो रही है। जहाँ पर आपको एक तरफ दिखाई दे रहा है कि इंसानियत खत्म होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा जन्म ले रही है जिसका प्रभाव भारतवर्ष से शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व में जाएगा। कारनामे कुछ ऐसे हैं कि आप देखकर आंसू नहीं रोक पाएंगे, दुख के नहीं बल्कि खुशी के, क्योंकि वो एक ऐसी विचारधारा है जो इस कहर भरे कलयुग में सत्युग की पुनर्स्थापना कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी से लोग प्रभावित हैं, वो एक ऐसी विचारधारा को जन्म दे रहे हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जिस प्रकार से हम सुनते हुए चले आ रहे थे कि पिछले युगों में बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे और एक दूसरे की हेल्प करते थे, वही वातावरण अब वर्तमान में स्थित हो रहा है। मैं एक आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का इंटरव्यू लेते समय पत्रकार भी रो पड़े थे। इन 4 बच्चों की आप तस्वीर देख रहे हो, इनके माता पिता दोनों ही एक्सपायर हो गए। 4 बच्चे हैं, सबसे बड़ा भाई जो है वो 17 साल का है। अब बताइए, 17 साल का भाई और उसके 3 छोटे भाई बहन किस प्रकार से अपने परिवार का गुजारा कर रहा होगा। और घर की हालत ऐसी कि कभी भी गिर पड़ी। बारिश के टाइम में पानी इस प्रकार से टपकता था जैसे कि ऊपर छत है ही नहीं। और खाने पीने की यहाँ तक समस्या थी कि कल की बनी हुई दाल अभी भी पतीले में थोड़ी सी पड़ी थी और ना सुबह कुछ बना था और ना शाम की कुछ उम्मीद थी। मतलब किसी दिन खाना है तो किसी दिन नहीं है। इन बच्चों की ये हालत थी कि आज वो रो रो कर अपने दुखों को बयां कर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि उस एरिया के सभी लोग आश्चर्यचकित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो टूटा हुआ जर्जर मकान ओनली 20 दिन में ऐसे सुदामा का महल बनाकर तैयार कर दिया है, जिसे देखकर उस गांव के लोग अचंभे में हैं। प्लस उन बच्चों के लिए जो भी आवश्यक सामग्री थी, या खाने को हो या पहनने के लिए कपड़े या फिर घर में बर्तन, मतलब जो भी आवश्यकताएं होती हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने उन सबको मुहैया कराया और उन 4 बच्चों को गोद लिया। केवल ये 4 बच्चे ही नहीं, ऐसे ऐसे लाखों बच्चे, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से बहुत से अनाथ परिवारों को और बहुत से जरूरतमंद परिवारों को बहुत कुछ मिल रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम का एक नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इन कामों को जो भी देखता है वो अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है कि आखिर ये हो कैसे सकता है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे साधु संत हैं और बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कभी भी उन सभी के कानों में ये तक आवाज नहीं जाती कि हमारे आसपास में कोई भूखा भी सो रहा है। अगर हम खाने की बात करें तो पता नहीं कितना खाना वेस्ट हो जाता है, उन गरीबों को ना मिलके वो कूड़ेदान में चला जाता है। लेकिन हमें उस चीज से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, हम किसी के बारे में सोचते नहीं 1% भी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने वो कारनामे कर दिखाए हैं कि जो भी सुनता है अपने दांतों तले उंगली दबाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे ऐसे कार्यों को देखते हुए, एक ही नहीं अनेक कार्य हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में किन किन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, इस विषय में या अन्य किसी विषय में संत रामपाल जी महाराज जी से रिलेटेड अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए संत रामपाल जी महाराज। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।